एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में, जहां खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण मधुर बना रहता था, एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में सास, कमला, बहू, सुमन और बेटा रमेश शामिल थे। कमला एक सख्त मिजाज महिला थी, जिनकी जीवन शैली पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से बंधी हुई थी। उनके मन में अपनी पहली बहू के जाने का गहरा दुख था, जिसने उन्हें रिश्तों को लेकर शंकालु बना दिया था। वह डरती थी कि सुमन भी उसी तरह उन्हें छोड़कर चली जाएगी, जिससे उनके दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। यह डर उन्हें सुमन के प्रति कठोर बनाता था और उन्हें हर पल सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता था। कमला को लगता था कि अगर वह सुमन को थोड़ी भी ढील देंगी, तो वह भी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उनके मन में एक अनकहा डर था कि वह फिर से अकेली हो जाएंगी। कमला का डर उनके व्यक्तित्व को कठोर बना रहा था और वह अपने डर के कारण सुमन के प्रति न्याय नहीं कर पा रही थी। सुमन एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन वह अपने परिवार की परंपराओं का भी सम्मान करती थी। सुमन के मन में एक सपना था कि वह अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाएगी, जहां प्यार और सम्मान का माहौल हो। वह चाहती थी कि कमला उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करे और उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बने। सुमन का मानना था कि रिश्तों को बनाने में समय लगता है और वह इसके लिए धैर्य रखने को तैयार थी। सुमन को यह भी लगता था कि कमला को अपने डर से बाहर निकलने के लिए समय चाहिए। कमला को सुमन की हर बात में कमी नजर आती थी। कभी उसे खाना बनाना पसंद नहीं आता, तो कभी घर का काम। कमला चाहती थी कि सुमन हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करे और कभी अपनी राय न दे। रमेश अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। वह अपनी माँ से प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी की पीड़ा को भी समझता था। वह जानता था कि सुमन एक अच्छी लड़की है, जो परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार है। रमेश को यह भी पता था कि उसकी माँ कमला के मन में अपनी पहली बहू के जाने का दुख अभी तक था और वह डरती थी कि सुमन भी उसे छोड़कर चली जाएगी। रमेश को लगता था कि उसकी माँ के मन में एक डर बैठा हुआ है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। वह जानता था कि कमला के दिल में एक गहरा घाव है, जिसे भरने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता है। रमेश ने यह भी सोचा कि उसकी माँ को यह भी डर है कि सुमन रमेश को उनसे दूर कर देगी। रमेश के मन में एक चिंता थी कि कहीं उसकी माँ और पत्नी के बीच का यह संघर्ष उसके परिवार को तोड़ न दे। रमेश को लगता था कि उसे अपनी माँ को यह विश्वास दिलाना होगा कि सुमन कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। एक दिन जब सुमन रसोई में खाना बना रही थी, कमला ने उसे ताना मारा कि वह खाना ठीक से नहीं बनाती है। सुमन ने चुपचाप अपनी सास की बात सुनी और अपने काम में लग गई। रमेश ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला ने उसकी बात नहीं सुनी। कमला का मानना था कि बहू को हमेशा चुप रहना चाहिए और सास की हर बात माननी चाहिए। कमला ने सुमन से कहा, तुम्हारे जैसी बहुओं को घर का काम करना नहीं आता, बस शहरों के तरीके आते हैं। हमारी पुरानी बहू तो हर काम में माहिर थी, तुम तो उसके पैर की धूल भी नहीं हो। कमला के शब्दों में एक दर्द छिपा था, जो उनके अतीत के अनुभव से उपजा था। उनके दिल में एक तुलनात्मक भावना थी, जो उन्हें सुमन को स्वीकार करने से रोक रही थी। वह अपनी पुरानी बहू की यादों में खोई रहती थी और सुमन को उस कसौटी पर परखती थी। कमला का यह व्यवहार सुमन को और रमेश को दोनों को दुखी करता था। कमला के ताने और कटाक्ष सुमन के दिल को चुभते थे, लेकिन वह हमेशा चुप रहती थी। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी सास का विरोध किया,
तो परिवार में और तनाव पैदा हो जाएगा। रमेश सुमन की पीड़ा को देखकर दुखी था। वह अपनी मां को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन कमला अपनी बात पर अड़ी रहती थी। गांव के लोग भी कमला और सुमन के रिश्ते को लेकर चिंतित थे। कुछ लोग कमला का समर्थन करते थे, क्योंकि वे पुरानी परंपराओं में विश्वास करते थे, जबकि कुछ लोग सुमन के प्रति सहानुभूति रखते थे। गांव के बुजुर्गों ने कमला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने कमला को कहा, बहू भी तुम्हारी बेटी जैसी होती है, उसे प्यार से समझो। पुरानी बातें भूल जाओ और नए रिश्ते बनाओ। समय हर घाव भर देता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। और सुमन इस घर को अपना घर मानती है, उसे पराया मत समझो। और कमला, तुम भी अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलो और सुमन को एक नया मौका दो। अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सुमन अपने पति और परिवार के लिए सब कुछ सहन करती रही। वह जानती थी कि एक दिन उसकी मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलेगा। सुमन को कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। वह अपनी सहेलियों को याद करती थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसका परिवार ही उसकी दुनिया है। वह अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। वह घर के हर सदस्य का ध्यान रखती और सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती। सुमन अपने हाथों से सुंदर कढ़ाई करती थी और फुर्सत के समय में वह अपने घर के कपड़ों पर भी सुंदर डिजाइन बनाती थी। वह अपने सपनों को अपने काम में उतारती थी और उसकी कढ़ाई में उसके मन की शांति झलकती थी। उसकी कढ़ाई में गांव के मनमोहक दृश्य होते थे, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसकी कढ़ाई में एक कहानी छिपी होती थी, जो उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करती थी। सुमन की कढ़ाई उसके मन की आवाज थी और वह चाहती थी कि उसकी कला कमला के दिल तक पहुंचे। सुमन ने अपनी कला के माध्यम से गांव की महिलाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें अपनी कला को निखारने का प्रोत्साहन दिया। उसने गांव में एक कढ़ाई कार्यशाला खोली, जहां महिलाएं अपनी कला को निखार सकती थीं और आत्मनिर्भर बन सकती थी। रमेश भी सुमन की पीड़ा को समझता था। वह अपनी मां को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन कमला अपनी जिद पर अड़ी रहती थी। रमेश सुमन को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह उसे घुमाने ले जाता था और उसकी पसंदीदा चीजें लाता था। वह सुमन को कहता था कि वह एक दिन अपनी मां को जरूर समझा लेगा। रमेश और सुमन एक दूसरे की ताकत बन गए थे। वे एक दूसरे के साथ अपने सपने साझा करते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे। उनके बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन था, जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता था। रमेश ने सुमन को यह भी कहा कि तुम सिर्फ धैर्य रखो, माँ को समय लगेगा, पर वह तुम्हें जरूर अपना लेगी और हम मिलकर इस परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। और तुम अपनी कला से इस गांव को भी एक बेहतर जगह बना रही हो। सुमन रमेश के प्यार और समर्थन से बहुत खुश थी। वह जानती थी कि रमेश उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक रात जब सुमन अपनी कढ़ाई कर रही थी, उसने कमला को अपनी पुरानी बहू की तस्वीर को देखते हुए रोते हुए सुना। सुमन ने कमला को कभी इतना भावुक नहीं देखा था। कमला की आंखों में एक गहरा दर्द था, जो सुमन को बेचैन कर रहा था। सुमन ने सोचा, कमला माँ के दिल में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना दुखी कर रहा है। अगले दिन सुमन ने रमेश से कमला के बारे में पूछा। रमेश ने सुमन को बताया कि कमला की पहली बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और कमला अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाई है। सुमन को कमला के दर्द का एहसास हुआ। उसने सोचा, मुझे कमला माँ के दर्द को समझना होगा
और उन्हें इस सदमे से बाहर निकालने में मदद करनी होगी। लेकिन तभी गांव में एक अफवाह फैल गई। कुछ लोग कह रहे थे कि कमला की पहली बहू की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, और उस साजिश में कमला का भी हाथ था। सुमन को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। क्या कमला अपनी पहली बहू की हत्यारी थी? और अगर ऐसा था, तो सुमन के साथ क्या होगा? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग।